आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर को मैंने किया था तो मेरा फर्ज बनता है कि इसको मैं कंक्लूड भी करूं। तो पुलिस ने कुछ चिलिंग डिटेल्स जो है वो रिवील की है। तो जब ये न्यूज़ क्रैक हुई थी तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। बच्चे मन के सच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 4 साल का बेटा, खुद का बेटा मार दिया। कलयुगी माँ हम कह सकते हैं। लेकिन हर एक क्राइम के पीछे एक मोटिव होता है, लेकिन यहां पे मोटिव कुछ समझ में नहीं आया। कितना भी मोटिव हो, मारना इज द सोल्यूशन? ये क्या है? मारना इज नॉट द सोल्यूशन एट ऑल। तो बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले बात करेंगे दोस्तों हमारे शानदार यूपीएससी कोर्स की। कल इसकी लास्ट डेट है और कल हम इस कोर्स को मतलब बैच को बंद करेंगे। तो प्री बुकिंग कल बस रात के 12 बजे तक है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि 22 जनवरी से क्लास शुरू कर रहे हैं। 200+ आवर्स लाइव सेशन, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, CSAT, ये सब आपको अवेलेबल रहेंगे। टेस्ट सीरीज 25 से 35 होंगी। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे सूचना सेठ। मैंने सुचेता बोल दिया था, सूचना सेठ नाम है, जो कि CEO है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, माइंडफुल AI। और ये टॉप 100 एंटरप्रेन्योर्स में भी रही हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में भी रही, जो AI में बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से पढ़ी है ये, कलकत्ता की ही रहने वाली, कोलकाता की ही रहने वाली है। फिजिक्स से इनका MSc है, एस्ट्रोफिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स से इनका स्पेशलाइजेशन है। डेटा साइंटिस्ट है ये, पिछले 10 सालों से इस पर काम कर रही हैं। अमेरिका में, अभी बेंगलुरु में रहती हैं। इनकी शादी हुई थी 2010 में वेंकट रमन से, ठीक है। 2019 में इनको एक प्यारा सा नन्हा सा बच्चा हुआ, वो बेटा था। और उसके बाद प्रॉब्लम शुरू हुई, और इनका आरोप यह है कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता था। ये एक डिटेल सामने आई है कि मारता पीटता था। मेरा हस्बैंड काफी ज्यादा वायलेंट था और वो मुझसे बदतमीजियां करता था, मुझे मारता था, पीटता था। तो 2022 अगस्त 2022 ने डाइवोर्स के लिए फाइल कर दिया, ठीक है। यहां तक सब ठीक है। कस्टडी मां को मिली। पिताजी इंडोनेशिया में, इस समय जकार्ता में अभी आए बच्चे की जो बॉडी का अंतिम संस्कार करने, तो बाप को बुलाया गया, पिताजी को बुलाया गया। तो अब हुआ क्या कि एक प्लान बनाया जाता है, ठीक है। अब इसमें बेंगलुरु है, 6 जनवरी को बात होती है, क्योंकि कोर्ट ने बोला था कि पिताजी जो है वो बच्चे से मिल सकते हैं, हर संडे बच्चे से मिलने आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैसेज किया यहां पे सूचना को, बोला कि मैं मिलने आ रहा हूं। उसने कहा कि आप अभी मत आओ, अभी बच्चा है नहीं, आप अगले दिन आ जाओ, 1-2 दिन बाद आओ, रुक के आओ थोड़ा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी वो यहां नहीं थे। तो अब क्या हुआ कि गोवा के कैंडोलिम, वहां पे ये अपने बच्चे को लेकर गई, राइट। गोवा के कैंडोलिम में अपने बच्चे को लेकर गई। रूम नंबर 404 ग्रैंडे होटल, वहां का जो बहुत ही बड़ा होटल है, वहां पे रुकी है। वहां पे जब रुकी तो बहुत सारे कफ सिरप अपने साथ ले गई थी। और आपको पता है कि बहुत कफ सिरप पीने से आप बेहोशी सा नींद आती है, ठीक है। कोडीन बात आता ना, कोडीन, आपको पता है कोडीन जो है वो वैसे ओपियम से ही निकलता है। तो बहुत सारे कफ सिरप जो है वो लेके गई और उसके बाद बच्चे को पिला दिया। अब ऐसा बोला गया कि जब बच्चा बेहोश था तो उसको ही वॉज स्मॉदर्ड, मतलब उसको बीच दिया, या तो क्लोथ से, कोई कपड़े से, या फिर तकिए से उसका मुंह दबा दिया, ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही सामने आया है। ओके, अब क्या होता है, असली कहानी यहां से शुरू होती है कि मर्डर कर दिया छोटे बच्चे का, अपने बच्चे का मर्डर कर दिया, क्या करें। तो अब बैग में डालते हैं, एक ब्राउन बैग जो कि बाहर से बाद में मंगाया, उसमें बॉडी डाली, खून के धब्बे, और अपने रिस्ट को भी कट किया, सुसाइड करने की कोशिश की। और जो बैग है वो ये ले गई। होटल वाले बोल रहे कि आई तो ये अपने बच्चे के साथ थी, लेकिन जा अकेली रही थी। कोई बात नहीं, 8 जनवरी को चेकआउट किया। 2 दिन बाद टैक्सी बुलाई, तो टैक्सी ड्राइवर जो है उसने पोल पट्टी खोली और चिलिंग डिटेल्स, ही एक्चुअली टोल्ड दी चिलिंग, उसी की वजह से ये पकड़ी गई है। तो वो टैक्सी आई। अब टैक्सी ड्राइवर उतरा तो पहली बात तो बैग बहुत ज्यादा भारी था। तो उनसे बोला कि आप एक काम करिए कि बैग जो है
उसको उसमें कुछ सामान निकाल दीजिए, क्योंकि बूट स्पेस पीछे रखना पड़ेगा ना, तो उतना नहीं है, बहुत भारी है, तो ज्यादा बेटर होगा। इन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा मैं नहीं करूंगी, कोई बात नहीं। अब गोवा से बंगलुरु 600 किलोमीटर है। यहां पे बोला कि आप एयरपोर्ट से क्यों नहीं जा रही है? बोला कि तुमसे मतलब, चलो चुपचाप, चलो कोई बात नहीं। 10 घंटे की राइड, 10 घंटा। तो यहां पे सब कुछ हुआ, चेकआउट किया, और उसके बाद ये होटल से निकल गई। अब आमतौर पे जब आप टैक्सी में बैठते हो तो टैक्सी ड्राइवर से बात करते ही हो, मैं तो बहुत ज्यादा करता हूं, लोकल्स के बारे में जानता हूं सब कुछ। शांत। टैक्सी ड्राइवर बताता है कि 10 घंटे तक ये कुछ बोली ही नहीं, तो मुझे शक हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ कि बस इन्होंने 2-3 बार बोला, पानी के लिए बोला था एक बार बस, ठीक है, कि पानी पीना है, प्यास लगी है। बाकी मैं अगर कुछ पूछता तो कुछ नहीं, एकदम शांत, है ना। फिर उसके बाद मैंने, बहुत जाम लग गया एक जगह पे जाके, बहुत ज्यादा। मैंने कहा कि मैम एयरपोर्ट पे आप चले जाइए, क्योंकि ये बहुत लंबा जाम है, काफी टाइम लग जाएगा। इन्होंने मना कर दिया। फिर मेरा शक और गहरा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। उसके बाद जो है वो टैक्सी ड्राइवर निकला, थोड़ा चित्रदुर्ग पहुंचा, वो वहां पे रुका। 10 घंटे ड्राइव की बाद थोड़ा टाइम लिया उसने, बोला कि मैम जरा मैं लंच वंच करके आता हूं, आप यहीं रुकिए। पुलिस स्टेशन को उसने कॉल कर दिया, पुलिस आई, और फिर पुलिस जो है वो पकड़ के ले गई। बैग था, पुलिस ने बैठाया। पुलिस कहती है कोई रिमोर्स नहीं, एकदम काम एंड कंपोज्ड, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बहुत ज्यादा दुख है, एकदम शांत। तो पुलिस ने बैग को खोला, और जब बैग खोला तो सबके होश उड़ गए। उसमें बच्चे की लाश, और साथ ही साथ एक नोट था, आई लाइनर से लिखा गया था। अब वो नोट बहुत ही छोटा सा था, लेकिन उसमें यह था, जिसमें हमको मोटिव पता चल जाता है कि एक्चुअल में क्यों मारा, कि उसमें यह था कि मेरा पति वायलेंट है, बहुत ज्यादा हिंसक है, और मैं अब टॉलरेट नहीं कर सकती। कोर्ट कस्टडी और ये जो प्रेशर है, आई कैन टॉलरेट इट, मैं अब इसको झेल नहीं सकती। अगला जो लाइन था, बड़ा ध्यान से सुनिए, कि वो मेरे बच्चे को बैड मैनर से सिखाता था, समझ रहे हो। वो मेरे बच्चे को अपने ही तरह बनाना चाह रहा था, उसका कंक्लूजन ये था। अब इसका मतलब यही है कि एक थ्योरी ये भी थी, मैं पढ़ रहा था, ठीक है, कि वो बच्चा इनके पति की याद दिलाता था, तो बहुत ज्यादा इसीलिए गुस्सा भी था। बट अब पता नहीं, ये इसको मैं नहीं कह सकता, बट जो नोट लिखा था उसमें यही था कि जो यहां पे बच्चा है, ठीक है, उनको मेरा पति बहुत खराब चीजें सिखाता था, जिसकी वजह से मुझे और ज्यादा गुस्सा था। तो पुलिस ने फिर और ज्यादा तहकीकात की, और अगेन कोई रिमोर्स तो था नहीं। पुलिस उस होटल में गई, तो होटल में भी खून के धब्बे जो है वो बेडशीट पे मिले, और उसके बाद इन्होंने भी अपनी रिस्ट काटी थी, सुसाइड करने की कोशिश की थी। ये अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है कि सुसाइड करने की कोशिश क्यों की। हालांकि अभी भी अनटिल प्रूवन गिल्टी, तो अभी भी आप ये समझिए कि अभी खाली आरोपी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अभी तो पुलिस अपनी चार्जशीट 90 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट डायल करनी होती है, तो अब देखेंगे क्या होता है। लेकिन ये एक दिल दहला लेने वाला केस है, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब बात इतनी सी है कि क्या ये सब जरूरी था? बिल्कुल नहीं। जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, ये तो कोई सोल्यूशन होता नहीं है, बट आपको समझ में आता है कि मेंटल स्टेट उस समय क्या रही होगी इनकी, पूरा मेंटल ब्रेकडाउन और बहुत ज्यादा दिक्कत। तो अगर आपके साथ कभी भी ऐसा हो तो हमेशा सपोर्ट सीख करें, कोई ऐसा कदम ना उठाए जो आपको बहुत ज्यादा बाद में रिग्रेट हो, ठीक है। ये तो मतलब कहते हैं ना कि 1 in a million केस है, कि जहां पे अपनी मां से तो हम सबसे ज्यादा अटैच रहते हैं, जहां पे अपनी जो मां है वो बच्चे को मार दे। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी ये मेरा कंक्लूडिंग लेक्चर था, अगर और कुछ इसमें पता चलता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। थैंक यू सो मच।